कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मुहिउद्दीन ने टोली चौकी डिवीजन के महल जात में मुकीम मकीनों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दाद पर कारवान MLA कौसम मुहिउद्दीन ने कारवान हल्के के टोली चौकी डिवीजन के अल करीम कॉलोनी, ओवैसी कॉलोनी, मीनार कॉलोनी, बाल रेड्डी नगर, नीरज कॉलोनी, विराट नगर के रिहायशियों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। कौसम मुहिउद्दीन ने असेंबली इंतखाबात के पेश नजर अवाम में इंतखाबी मुहिम चलाई और AIMIM की जानिब से अवाम के लिए किए गए तरक्याती और फलाही इक़दामात अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत से मौसर नुमाइंदगी पर भी तफसीली रोशनी डाली और फलाह व बहबूद का सिलसिला इसी तरह मुस्तक़बिल में भी जारी रखने के लिए मजलिस को मुस्तहकम करने और असेंबली इंतखाबात में मजलिस को वोट देने की ख्वाहिश का इज़हार किया। टोली चौकी डिवीजन के मकीनों ने MLA को AIMIM की हिमायत का यकीन दिलाया है। इजलास में पार्टी के कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई यूनिट के सदूर, सरगर्म कारकुनान व दीगर ने हिस्सा लिया। वहाँ पर इंस्पेक्शन किया कराया और वो सबक वापस करने के लिए उन तमाम को नोटिस भी दी गई और जिसके बाद GHMC के साथ में एक जो वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, ST लोग, उनको एग्रीमेंट है। मैं समझता हूँ ये दिसंबर के बाद उनका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा और उन्हीं के लिए टोली चौकी फ्लाईओवर के नीचे 2 नए स्लोप कॉम्प्लेक्स बनाए गए। मैं समझता हूँ एग्रीमेंट कैंसिल होने के बाद वो डिमोलिशन कर वहाँ पर उन तमाम को शिफ्ट किया जाएगा और साथ ही साथ जो और एक रास्ता है वो रास्ते के पास भी आप देखोगे पिछले 1 साल से वहाँ पर विरासत नगर शातम तालाब से होता हुआ एक बॉक्स का काम चल रहा था, जिसके बाद आज मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मुकम्मल हो गया। मगर वहाँ पर जो 2 तरफ, एक तरफ लिमरा फुटकुट और एक तरफ जो पुराना मकान है, उन तमाम को भी रोड वाइडनिंग के नाम से GHMC के ऑफिसर्स ने उनको नोटिस सर्व की गई। मैं समझता हूँ 18 फीट या कुछ लिया जा रहा है उनसे और उनको अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी आज के जो मार्केट रेट है वो रेट से उनको अमाउंट दिया जाएगा। और मैं चाहता हूँ बाल रेड्डी नगर के अंदर 2 पार्क है, जिसमें से एक पार्क का कोर्ट के अंदर डिस्प्यूट है, उसको काम को रोक दिया गया। जो दूसरा पार्क है वो अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है उसके अंदर और कुछ काम बाकी है, इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। और साथ ही साथ जो जहाँ पर आप हम बैठे हुए हैं, ये इस कॉलोनी के अंदर भी कॉलोनी या अल करीम कॉलोनी, मीनार कॉलोनी के आज से चंद महीने पहले मेरे पास आकर मुलाकात किए और उनका एक मसला था जो सीवरेज लाइन डालने के रिमॉडलिंग करने के लिए। मैं यहाँ पर ऑलरेडी सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुल साहब की नुमाइंदगी पर आज से 1 साल पहले जो रमज़ान के महीने में टोली चौकी फ्लाईओवर के पास सदर मोहतरम और रियासत तेलंगाना के म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब आकर वहाँ पर इफ्तिताह करे थे और वो काम जारी है, काम चल रहा है। और साथ ही साथ इसलिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सीवरेज लाइन का जो प्रॉब्लम है, अभी जो प्रेजेंट जितने भी सीवरेज लाइन हो या कच्ची मोरी हो, इन तमाम के तमाम सीवरेज लाइन और शेखपेट से हो या जो ब्रिज का हो या दीगर कॉलोनीज का जो भी कॉलोनीज का पानी सीवरेज का पानी आता है। 1 साल पहले मैं समझता हूँ जो लैंड ग्राबिंग कोर्ट के अंदर जो शातम नगर, जो मस्जिद तला का इलाका और शातम पहाड़ के इलाका और विरासत नगर के आसपास के गलियों के अंदर नोटिस दिए गए थे, जमात की जानिब से एक लॉयर को अपॉइंट किया गया, वो भी इंशाल्लाह अनकरीब के अंदर हो जाएगा लैंड ग्राबिंग के अंदर। मैं समझता हूँ जहाँ तक हो सकता तमाम अल्फ़ कारवान के अंदर काम मुकम्मल नहीं हुए, मैं नहीं बता सकता, जहाँ तक हो सकता 70 से 80% काम मुकम्मल हो चुके और कुछ काम बाकी है और ये काम होते रहेंगे, चलते रहेंगे हर वक्त। मगर आप तमाम से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कई बड़े लोग बुजुर्ग हजरात बैठे हुए मेरे साथी नौजवानों से जिस तरीके से हमारे राशिद साहब ने बताया कि पोलिंग % के ताल्लुक से आप देखिए साबिक़ा में 2018 के अंदर जो मेरे इलेक्शन के बाद 2019 के अंदर सदर मोहतरम का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, उस वक्त मैं समझता हूँ
अवैसी कॉलोनी, अल करीम कॉलोनी और चाहे बाल रेड्डी नगर हो या विरासत नगर हो, इन तमाम कॉलोनियों का जो पोलिंग परसेंटेज था आप जानते होंगे। मगर आप तमाम से अपील करता हूँ कि हर जगह पर, हर इलाके में, हर बड़े अपार्टमेंट के अंदर जो एक साल से मेरी जमात के और वर्कर्स हो या जमात जिन बच्चों को वोटर लिस्ट के काम के लिए दिया गया था, उन तमाम रात दिन का बैठकर काम कर रहे थे। और कुछ काम बाकी होगा हो सकता, जिस तरीके से आपके पड़ोस में मोहल रेसिडेंस है या हमारे राकिब साहब का जो अपार्टमेंट है, आसपास की गलियों में जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स है, तो कई किराएदार आते रहते जाते रहते, उनके नाम को भी दर्ज कराने की जरूरत है। मैं इंशाल्लाह अभी कुछ टाइम बाकी है, इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर इन तमाम 4-5 कॉलोनियों के अंदर इंशाल्लाह बच्चों को भेजकर जो वोटर लिस्ट के अंदर नाम लेंगे उनके नाम दर्ज कराने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर आप तमाम से अपील करता हूँ कि आज के हिंदुस्तान के हालात से आप तमाम वाकिफ है, और क्योंकि यहाँ पर बड़े दानिशमंद लोग बैठे हुए, आप टीवी के जरिए देखते होंगे या पेपर के जरिए पढ़ते होंगे, आपको मालूम होना चाहिए आपकी जमात, मेरी जमात को किस तरीके से मनसूबे बनाकर आपकी जमात को नुकसान करने का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी हो, ये तमाम के तमाम सियासी जमातों को एक बहुत बड़ी तंजीम का पीछे सपोर्ट रहता है। वो तंजीम को सी तंजीम है, आप जानते भी होंगे, जो आरएसएस के नाम से, विश्व हिंदू परिषद के नाम से, बजरंग दल के नाम से ये तंजीमें चाहे कांग्रेस को सपोर्ट करती है, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी को करती है। इन तमाम सियासी जमातें जब भी आपका नाम, मेरा नाम आ जाता है, मुत्तहद होते हुए आपकी जमात को नुकसान करने का एक मंसूबा बनाते हैं। मैं आपको कोई बात गलत नहीं बता रहा हूँ। आज से 15 दिन पहले मैं खुद वीडियो के जरिए, मुझको खुद वीडियो भेजे, यहाँ के तेलंगाना के जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स थे और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उस काम को और वो जियो को कैंसिल नहीं कर सकता है। इतने बड़े बड़े कारनामे सदर मोहतरम ने करे। और आप तमाम को ये भी देखते होंगे, हिंदुस्तान में कोई भी बात करता है तो आपकी जमात का सदर, मेरी जमात का सदर बात करता है, पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, आपके ताल्लुक से, आपकी शरीयत के ताल्लुक से, आपके हमारी कौम के ताल्लुक से कोई बात करने वाली कोई शख्सियत है तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर वो वाहिद जमात है, आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नकीम मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब होते हैं। मैं आप तमाम से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप तमाम आने वाली नवंबर की 30 तारीख को हर मकान से, हर घर से, हर गली से निकल कर जिम्मेदारी ले ले, ताकि ये गली के अंदर मैं जिम्मेदारी लेकर इन तमाम वोटर्स को निकालूंगा, ले जाकर वोटिंग पोलिंग बूथ पर लगाकर इनके वोट डालाने की जिम्मेदारी ले लूंगा। मैं यहाँ पर जितने भी बड़े लोग आए हुए उन तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और एहसानमंद हूँ उन तमाम का। हर वक्त जमात के साथ में, जमात के सदर मोहतरम की एक बात पर लब्बैक कहकर आगे बढ़कर काम करते हैं, उन तमाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर आए हुए मेरे साथी नौजवानों का, मेरी जमात के सदर मोहतमदीन का, एक्टिव वर्कर का, मुहिबान मजलिस का, जिम्मेदारों का, बुजुर्गों का, तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 30 तारीख को, नवंबर की 30 तारीख को भूलिए मत, आगे बढ़कर काम करिए और पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।